रुक्मिणी का विवाह हुआ तो सहेलियों ने गीत गाए, क्या बताया, भगवान श्री कृष्ण को गालियां देते हुए। कैसे वहां गालियां दी गई, कैसी गालियां दी गई? आज के जमाने में तो बड़ी विचित्र गालियां दी जाती है। कहते हैं महाराज हमने अपने कानों से सुना, कहते हमने एक बार बारात में गए तो हमने सुना वहां गाएं स्त्रियां कि बराती को मन के नाई आए, न जाने कैसे गावे का बराती को मन के नाई आए। तो मुँह पे खड़े थे, हमने कहा इतने बराती को मन के है ही नहीं है? और गीत गावे वो कहने लगी कि तुम्हारे जैसे दूल्हा मेरे घूरन पर पड़े, ऐसी गारी गावे तुम्हारे जैसे दूल्हा मेरे घूरन पे पड़े। तो हम जई गाए जब तुम्हारे घूरन पे दूल्हा पड़े हैं तो इतने पैसा काहे लगाओ घूम रहे हैं? लेकिन वहां की लड़कियों ने कैसी गालियां गई बताइए, बताया गया मोर मुकुट शिरा बांधी लला तुम दुई बापन के जाए। मोर मुकुट शिरा बांधी लला तुम दुई बापन के जाए। कैसे दुई बापन के जाए हो बताया, अरे पहले बाप वसुदेव कहाए, पहले बाप वसुदेव कहाए, नंद बाबा कहलाए लला तुम दुई बापन के जाए। सच्ची दरबार की। और ध्यान दें महाराज, आइए श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, आज श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित महाराज, इधर जिस समय गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, कहते हैं कन्हैया जब शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, सुदामा जी शिक्षा अध्ययन करने आए तो महाराज सुदामा के पैर में कांटा लग गया। परीक्षित जी जब पैर में कांटा लगा तो सुदामा बहुत देर तक निकालते रहे, वो कांटा नहीं निकला। तो कन्हैया ने निकाला, तो कन्हैया से भी नहीं निकला, तो कृष्ण ने अपने मुख से वो कांटा निकाला। और जब मुख से कांटा निकाला तो उनकी मित्रता बन गई और मित्रता बढ़ती चली गई। महाराज मित्रता बन गई तो मित्रता जब बढ़ती चली गई तो कहते हैं श्री सुखदेव जी हे राजन, जब मित्रता बढ़ती हुई चली गई आपस में तो कहा जाता है महाराज कि अगर किसी से मित्रता की जाए, कहते हैं मित्रता और दूसरा प्रेम, अगर किसी से है तो निस्वार्थ होना चाहिए। महाराज मित्रता और दूसरा है प्रेम, अगर किसी से किसी को हो तो निस्वार्थ होना चाहिए, किसी भी चीज का स्वार्थ नहीं। महाराज प्रेम के बीच में अगर स्वार्थ है तो प्रेम बेकार। कहते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम के साथ साथ किसी चीज की अगर इच्छा करते हैं तो वो प्रेम बेकार है। और कहा जाता है महाराज मित्रता जो होती है तो मित्र
ऐसा होना चाहिए। बताया गया कि मित्र उसे कहते हैं जो अपना दुख एक कण के समान समझे और मित्र का दुख एक पहाड़ कहते हैं। राजन आज इधर कहते हैं मित्र उसे कहते हैं जो अपना दुख एक कण के समान, मित्र का दुख एक पर्वत के समान समझे। महाराज बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में कि आपन दुख गिरिरज के जाना, मित्र का दुख एक गज के समान। सिया राम जय जय राम राम। गिरिरज के जाना, अपना दुख एक कण के समान और मित्र का दुख एक पहाड़ के समान, उसे मित्र कहते हैं। आपन दुख गिरिरज के जाना, मित्र का दुख एक गज के समान। सिया राम जय जय राम राम। महाराज उसे मित्र कहते हैं। मित्र उसे नहीं कहते कि सुख में साथ और दुख में साथ छोड़ के चला जाए।